12th क्लास। हमको सीरे से एथिल अल्कोहल बनाना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण जो है वो सीरे से किया जाता है। गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल प्राप्त करेंगे, वहीं पर एक पीले गाढ़े रंग का द्रव प्राप्त होता है जिसे ही हम सीरा के नाम से जानते हैं। सीरे में लगभग 30% सुक्रोज और 32% प्रतीप शर्करा पाई जाती है। प्रतीप शर्करा किसको कहते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जिसमें समान मात्रा हो उसे हम प्रतीप शर्करा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, एक बड़ा सारा टैंक लिया है आपने, इसमें पानी डाला है और सीरा पहले से ही डाला हुआ है। इसमें इतना सीरा पहले ले लीजिए, उसके बाद इतना पानी डालिए, तनुकरण की क्रिया कर रहे हैं आप, इतना पानी डालिए कि उस सीरे में शक्कर की जो सांद्रता है वो 8 से 10% रह जाए। एक आयताकार पात्र में सबसे पहले सीरा डाला जाता है, उसके बाद उसमें इतना पानी मिला दिया जाता है कि जल की मात्रा घटकर शक्कर की मात्रा 8 से 10% रह जाए। उसी के नीचे आपने एक और चैम्बर बनाया है जहाँ पर आपने ईस्ट रखा है ना। इस ईस्ट में क्या कर देते हैं आप, अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। क्लियर? क्यों मिलाते हैं भाई? इसलिए मिलाते हैं कि अमोनियम सल्फेट ईस्ट नामक बैक्टीरिया के भोजन का काम करता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो अन्य बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में बिल्कुल चेक कर देता है, रोक देता है, यानी अन्य बैक्टीरिया की जो वृद्धि होती है वो यहाँ पर रुक जाती है। क्या डालने से? सल्फ्यूरिक एसिड डालने से। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट भोजन का काम करेंगे ईस्ट के लिए, उसकी ग्रोथ में सहायक होंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे बैक्टीरिया को बनने नहीं देंगे। उसके बाद अब ये दोनों मटेरियल को किसको तनु किए हुए शक्कर को और ईस्ट को हम ले जाते हैं कहाँ पर? ये बड़ी टंकी जो बनी रहती है वहाँ ले जाते हैं, जिसे हम किण्वन टैंक के नाम से जानते हैं, है ना। उक्त विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों में भरकर 2 से 3 दिन के लिए लगभग 25 से 30% भाग रहेगा इसका, और 25 से 30 डिग्री ताप पर इसे रख दिया जाता है। किण्वन हमेशा उचित ताप पर होगा और कुछ समय तक वायु प्रवाहित करते हैं। जैसे ही किण्वन की क्रिया शुरू होती है 2 अभिक्रियाएं आपकी यहाँ पर संपन्न होंगी। सबसे पहला क्या होगा? देखिए, पहली अभिक्रिया क्या होगी? देखिए, ये है आपका ग्लूकोज, ठीक है। ये सुक्रोज था आपका। सुक्रोज जो है वो जल से इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा, ठीक। ये किण्वन हो रहा है, किण्वन के पात्र में जो मैंने नीचे दिखाया। उसके बाद इस ग्लूकोज को जाइमेज, ये एंजाइम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेज और जाइमेज, जो ईस्ट के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये जो है ग्लूकोज वो टूट जाएगा एथिल अल्कोहल में और बची हुई CO2 बाहर निकल जाएगी। ये किण्वन क्रिया है, ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। वापस अपन डायग्राम में आते हैं। तो यहाँ पर इस किण्वन टैंक में क्रिया हुई और आपको पहले ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज के बाद एथिल अल्कोहल और वो मिला। 2-3 दिन के पश्चात जब मिश्रण में अल्कोहल का सांद्रण लगभग 10% हो जाएगा तो ईस्ट कोशिकाएं खुद ब खुद मर जाएंगी और जो किण्वन की क्रिया है वो अपने आप बंद हो जाएगी और CO2 का निकलना भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त द्रव जिसमें 6 से 10% एथिल अल्कोहल रहता है और शेष जल की शुद्धि रहती है उसे वाश के नाम से जानते हैं, उसे हम वॉश कहते हैं। वॉश का इस परिशोधक में ही वो होता है, यह विपरीत धारा सिद्धांत पर आधारित है। वाश का आसवन एक विशेष प्रकार के बनावट वाले काफ़ी के भपके में होता है जिसे हम विश्लेषक और परिशोधक दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यह विपरीत धारा सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर वाश का संश्लेषण होने के बाद लगभग 95% एथिल अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप इस जो एथिल अल्कोहल जो अभी आपको प्राप्त हुआ है इसे आप परिशोधित स्प्रिट या नॉर्मल एथिल अल्कोहल कह सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात जो है, इसका यहाँ पे क्वथनांक जो होगा वो 78.3 के आसपास होगा। 95% अल्कोहल आपको प्राप्त हो गया है। क्लियर? ये आपका किण्वन की क्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल निर्माण की विधि थी। एक विधि और पढ़ते हैं, वो है ईथर की प्रयोगशाला विधि। ओके।